हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं बाबू, हमने कल क्या पढ़ाया, कल हमने क्या पढ़ाया, थोड़ा फिर से सुन लो, ठीक है ना। कल हमने आपको क्या पढ़ाया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का 2-4 गो क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन, ठीक है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने लिमिट पुट करके 2-4 गो क्वेश्चन बता दिया, ठीक है ना। आगे आपको हम आज क्या बता रहे हैं बाबू, आज हम जो डेफिनिट इंटीग्रेशन उसका क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें 6-7 गो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। और डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 6-7 गो प्रॉपर्टी आएगा ना, उसी प्रॉपर्टी में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन का सोल्व करेंगे। एक तो तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन करेगा जो मेरा इंडेफिनिट में पढ़ा है, वहां पे आपको लिमिट पुट करके क्वेश्चन सोल्व कर देगा। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो कैसा, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज बेस्ड जो क्वेश्चन बनेगा बाबू, इसमें आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या करता है कि मान लो कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को ए से बी तक अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। अगर बाबू इस एफ ऑफ एक्स को अगर रिप्लेस करके एफ ऑफ टी ला लेते हो, एक्स की जगह अगर एफ ऑफ टी अगर ले आते हो और लिमिट आप चेंज नहीं किए, यहाँ जो लिमिट था बाबू वही यहाँ लिमिट रखा, यहाँ जो अपर लिमिट बाबू वही अपर लिमिट रखा, तो इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा और इसके इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा, दोनों आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। तो समझ में तो नहीं आया, तो इसी प्रॉपर्टी पे हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करें। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स 1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन है x³ बटा x²/2, ये तो बताया था। आप इसमें क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो, डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो पहले ही बताएं कि इसका क्या आएगा, डिफरेंट मान आएगा। हाँ सर, तो इसका वैल्यू पुट करो बाबू, तो पहले कल बताए थे ना, कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, अब प्लस 4/2 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करो 2 की 2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो बाबू, तो 1/3 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चुप रहिए, ठीक है ना, सब यहाँ पे हैं। और फिर आप माइनस लोअर लिमिट करेंगे 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, प्लस 1/2। आप लोग ब्रैकेट, एक से ज्यादा टर्म रहेगा तो ब्रैकेट दे देना, नहीं तो आपको फिर कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक करोगे तो गलत हो जाएगा। सर थर्ड लाइन फिर से बताइए तो। क्या बाबू, थर्ड लाइन फिर। अरे बाबू तो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, अरे इसमें अपर लिमिट पुट करो ना, कल की क्लास आप अटेंड नहीं किया, अपर लिमिट पुट करोगे ना तो 2 का क्यू 8 होगा ना, तो 8/3, यहाँ 2 का स्क्वायर था 4/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, और यहाँ एक्स की जगह 1 पुट करो, ठीक है ना, कल बताया था बाबू। चलिए ठीक है, ये इसको सोल्व करो ना, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा बाबू, और 2 तिया तो 4 तिया 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 16 वाला कितना होगा, 28 होगा, बट्टा 6 हो जाएगा, माइनस 5/6 हो जाएगा, कितना आ गया बाबू, 23/6 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्स रखा। दूसरी बार आपको हम क्या करें बाबू, दूसरी बार आपको हम क्या करें, अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं, मतलब क्या सर, हम लिमिट वही रखते हैं, यहाँ क्या किए, हमने वेरिएबल चेंज किया, ठीक है ना, वेरिएबल चेंज किया। तो दूसरी बार में हम क्या करें बाबू, दूसरी बार में हम क्या करें, दूसरी बार में हम आपको क्या करें, ठीक है, दूसरी बार में हम आपको ये कह रहे हैं बाबू कि वेरिएबल अगर चेंज कर देते हैं, तो क्या रखो, सेम रखो, तो लिमिट हम लोग क्या डालेंगे बाबू, 1 से 2। अब एक्स की जगह टी रख दो, तो कितना हो जाएगा, t² प्लस टी, सर बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा, आ जाएगा, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है सर, अब हो गया सर, हो गया होगा सही है बाबू, हो सर। गया होगा। अरे स्विच किया ना, नेटवर्क स्विच किया इसलिए ऐसा हुआ होगा, ठीक है, नेटवर्क स्विच किया ना बाबू इसलिए ऐसे हुआ होगा। चलो अब ठीक है ना। हमने क्या किया बाबू, यहाँ x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, t से रिप्लेस कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी भी वैल्यू कितना आना चाहिए, 23/18 आना चाहिए, 23/26 आना चाहिए, एकदम एचडी है सर, नहीं दिख रहा है क्या आप जी? नहीं सर, सब सही है सर, एकदम कंटिन्यू कीजिए। हाँ पूरा चलो ठीक है क्लियर है सर, सर। क्लियर हो गया अब सर। हाँ बाबू क्लियर, हाँ लाइट आ गया ना इस कारण, चलिए ठीक है। तो आप हम क्या कर रहे हैं बाबू कि हमने क्या किया, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी क्या बताया कि एक्स को अगर वेरिएबल को अगर आप चेंज कर दे, तो एक्स की जगह बाई जेड कुछ मान लेते, लेकिन इंटीग्रेशन का मान चेंज नहीं करेगा। तो वही हम यहाँ पे आपको पहले हमने फंक्शन मेरा सेम है, सिर्फ यहाँ एक्स वेरिएबल है, दूसरे मेरा क्या है, टी वेरिएबल है। तो इसको थोड़ा सोल्व करो, तो इसको भी सोल्व करोगे बाबू तो वही आएगा ना, यहाँ कितना आएगा, t³ आएगा और प्लस t² 2 आएगा, कोई दिक्कत, और लिमिट पुट कर दो 1 से 2।
अब इस चीजवा में देखो, डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, वेरिएबल सबको मतलब ही नहीं रखता, अल्टीमेटली तुम्हारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट आ जाता। तो इसमें यहाँ भी पुट करो ना जी, इसमें कुछ अंतर है, यहाँ भी पुट करो तो कितना होगा, 2 का क्यूब बाई 3 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1/3 और प्लस 1/2। ठीक है, इस टर्म में अंतर तुमको पता चल रहा है, कुछ अंतर है। 2 का क्यूब कितना ले लो, 8 ले लो और यहाँ 4 ले लो, 2 का स्क्वायर 4 ले लो। तो इसमें कुछ अंतर पता चल रहा है। जब इसमें अंतर नहीं, तो इसका भी रिजल्ट वही ना आएगा, वो 23/26 है ना आएगा, कोई दिक्कत है सर? जब यहाँ अंतर नहीं, तो आगे जाके क्या आंसर चेंज थोड़ी हो जाएगा, तो इसका भी तुम्हारा क्या आएगा, वो सेम आएगा। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन हाँ कंडीशन प्रोवाइडेड बाबू लिमिट सेम रहना चाहिए। अगर लिमिट सेम अलग कर दोगे तो इंटीग्रेशन का मान चेंज हो जाएगा। यह है तुम्हारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। लिखो आप लोग, जल्दी लिखो। अखनी नहीं तो खुले वाला म्यूट कर लो बाबू, बाबू म्यूट कर लो। कौन है जी? अखन क्लास सर सबको सर म्यूट करवा दीजिए ना। प्रिंस बाबू म्यूट कीजिए ना। चलिए पढ़िए जल्दी से, लिखिए। लिख लिया सर। सबको लिखने दीजिए। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस तरह से मेरा 7-8 को प्रॉपर्टी चलेगा, ठीक है ना। सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2 और 1 नहीं लेना है सभी जगह। अरे बाबू एग्जांपल में समझा, 1 2 थोड़ी लेना, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, जो यहाँ लोगे वही यहाँ लोगे। दोनों मान लो यहाँ 2 से 4 लोगे तो यहाँ भी 2 से 4 ही करोगे। ये तो क्वेश्चन एग्जांपल लेकर समझा है ना। x बराबर 2 मैंने दिया हुआ है सर। ये क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है, दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन है। नहीं सर, यहाँ 8 आया ना तो 2 के क्यों आया ना, तो 2 कहाँ से आया, इसलिए बोल रहे थे। अरे 2 अपर लिमिट में, कल वाला क्लास आप नहीं किए इसलिए आप ऑल पे सॉल्व हो रहा है ना। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का क्यू 8 आएगा ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कल बताया था बाबू। आज आपका फर्स्ट क्लास है तो पहले यूट्यूब पे वीडियो देखिए, उसके बाद आज वाला अटेंड कीजिए। कल का डाउनलोडिंग है? हाँ डाउनलोड किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। मिटाते हैं बाबू। सेकेंड प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है बाबू, सेकेंड प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है, देखो सेकेंड प्रॉपर्टी मेरा कुछ नहीं कहता, सब प्रॉपर्टी चटनी है, ठीक है ना, चटनी है। कोई मान लो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, कोई एफ ऑफ एक्स क्या है बाबू, फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट किए ए से बी इंटू डी एक्स है ना, ठीक है। तो अगर बाबू इसी फंक्शन के लिमिट को इंटरचेंज कर देते हो, इसी फंक्शन के लिमिट को क्या कर देते हो बाबू, इंटरचेंज कर देते हो, मतलब क्या सर, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे बाबू, इसको इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ बाबू, पहले ए टू बी है तो अभी बी टू ए अगर इंटीग्रेट करोगे बाबू तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का मान सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा बाबू, आगे में माइनस आ जाएगा। समझ में आती है बात। कोई भी अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन है, ए पहले ए से बी है, ठीक है ना, अगर उसको फिर 2 जैसे एक से 2 है, यहाँ 1 से 2 था, अगर इसको पुनः तुम 2 से 1 इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा आगे में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। समझ में आती है बात। इसको भी एग्जांपल से बताएं, बता दीजिए सर फिर से बोलिए तो। बाबू आपको हम क्या बता रहे हैं कि मान लो कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट किए ए टू बी, ठीक है ना। दूसरे बार हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपर लिमिट यहाँ लोअर आ गया, ये लोअर अपर चल गया, तो उस केस में दोनों का मान, हाँ दोनों का मान सेम रहेगा, लेकिन क्या आएगा, जो जिसमें लिमिट चेंज करोगे ना बाबू उसके आगे माइनस आ जाएगा। समझ में आया। और नहीं करेंगे तो साइन नहीं देंगे सर। बाबू नहीं करोगे तो साइन क्यों देंगे, हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ लोअर लिमिट को हमने अपर कर दिया ना जी, और अपर लिमिट को हमने यहाँ क्या कर दिया, लोअर में डाल दिया, तो तुम्हारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नहीं आता तो इसको इंटीग्रेट करो, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है ना। 1 से 2 इंटीग्रेट किया बाबू, इतना आया, इसका वैल्यू 23/16 आया। अब इसी क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेट कर देते हो, इसी क्वेश्चन को बाबू, इसी क्वेश्चन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, कल वाला क्लास लगता है आप लोग नहीं अलग आ जाएगा। देखो अगर इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसका ये एग्जांपल है, 1 से 2 इंटीग्रेट किया, अब इसको हम इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे 2 से 1, नीचे लोअर लिमिट 2 कर देंगे और अपर लिमिट 1 कर देंगे, तो देखो माइनस 23/16 आएगा। देखो ना जी, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें बाबू 2 से 1, हाँ सर, छोटा से बड़ा घटेगा तो माइनस होगा ना।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। पहले हमने इसको एक से दो इंटीग्रेट किया, अब इसी क्वेश्चन में सेम है ना जी, अब दूसरे एक कर रहे थे, इसको सोल्व करो, देखो कितना आंसर आता है। सोल्व करो तो कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करो बाबू तो 2 हो गया, अपर लिमिट 1 हो गया, ठीक है सर। अब अपर लिमिट पुट करो बाबू तो 1/3 हो जाएगा प्लस 1/2, ठीक है बाबू 1/2 हो गया, माइनस कितना होगा 8/, लोअर लिमिट पुट करो बाबू तो 8/3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में ले लो और प्लस 4/2, ठीक है। चलो अच्छी बात है, बोलो नहीं बाबू, सबको डिस्टर्ब होता है ना, वैसे सब बोलेगा तो मेरा क्लास से बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप शांत, नहीं समझना तो वहाँ पूछे। इसको ऐड करो बाबू 1/2 2/3, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, एलसीएम लो ना तो 5/6 जाएगा, माइनस इसको करो बाबू एलसीएम लोगे तो 6 जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 28/6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऐड करना 3 दूनी 6 एलसीएम लो ना, 6 एलसीएम लेगा तो 6 ले 3 दूनी 8 दूनी 16 और ये 4 3 12 16/28 नहीं होगा, इसको घटा बाबू तो -23/6। तो आया कि ना आया, हमने लिमिट को रिवर्स किया बाबू, तो पहले 23/6 आया था, यही ना 23/6, अभी क्या -23/6। तो तुम्हारा जब लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो साइन मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम है, 23/6 दोनों का मान सेम है ना, लेकिन क्या है साइन अपोजिट है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी का था। लिखिए आप लोग। चलिए हो गया सर। लिखने दीजिए, सबको हो गया तो अच्छी बात है। थोड़ा लिखने में आप लोग फास्ट रहे, बच्चों से आप लोग आते हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग में बच्चा 7 से क्लास चलता है जवाहर नवोदय वाला विद्यालय का, डीएवी स्कूल सब का, बहुत क्यूट है, मजा आता है पढ़ाने में। लिखती भी तेज है, समझती भी तेज है। आप लोग लिखते भी स्लो है, समझते भी स्लो है। सेकंड प्रॉपर्टी था। थर्ड प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है बाबू, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी में मेरा बाबू जब आपको मॉडुलस वाला क्वेश्चन करवाएंगे ना वहाँ यूज होगा, जैसे मॉड एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे ना तो वहाँ यूज होगा। इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग, नहीं समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो बाबू क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है ना, ठीक है सर। इसको क्या किया बाबू, इंटीग्रेट किए ए से बी के बीच में इंटू डी एक्स है, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, रेंज तुम्हारा क्या लिमिट है ए से बी में, तो अगर मान लो ए से बी में किसी पॉइंट पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, कल बताएं कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा बाबू या फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा तो वहां पे हम लिमिट को ब्रेक कर देंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू की मान लो सी पॉइंट पे ए बी है ना, जैसे मान लो 1 से 2, जैसे इसको हमने इंटीग्रेट किया 1 से 2 के बीच में, यहाँ 1 मान लो यहाँ 2 मान लो, 100 स्क्वायर पे 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट किया ना बाबू, लेकिन 1 से 2 के बीच में यह जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, मान लो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा, मान लो 1.5 पे क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले ऐसे करेंगे 1 से 1.5 के बीच इंटीग्रेट करें। मतलब क्या सर, यहाँ 1 से 1.5 लिमिट देंगे, अगर डिसकंटिन्यूअस रहेगा कैसे तो मालूम चलेगा कि सर डिसकंटिन्यूअस है? पता चलेगा, बर्दाश्त कीजिए ना, पता चलेगा। मोड का क्वेश्चन करवाएंगे ना तो वहाँ आपको पता चलेगा कि मॉडुलस वाला फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है या कहाँ फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है ना, पता चलेगा। थोड़ा अभी आप लोग सीखे ना, अभी आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना, मॉडुलस के क्वेश्चन में एक जगह ज्यादा विजुअलाइज होगा। तो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा बाबू वहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो जैसे मान लो एक सी पॉइंट पे मेरा क्या मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माने हैं, ठीक है ना, सी पॉइंट पे फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, तो जैसे इसको इंटीग्रेट करना रहेगा तो कैसे 1 से 1.5 अब पुनः 1.5 से 2 तक, 2 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हाँ बाबू ये वाला आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिए इसको जब हम मॉडुलस का जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, मॉड एक्स प्लस 1 का इंटू डी एक्स, ठीक है तो एक्स, हाँ तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट यूज होगा, ये 3 नंबर प्रॉपर्टी मेरा यहीं पे यूज होगा। तो ए से सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी से बी,
इसको हम मॉडुलस का क्वेश्चन करवाएंगे लास्ट में, तो वहां पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जहां भी एगो पॉइंट अगर डिसकंटिन्यूअस निकलेगा बाबू, या मेरा फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है ना, वहां पे लिमिट को ब्रेक कर देंगे। अभी मॉडुलस का क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग समझोगे नहीं, समस्या ये हो जाएगा, उसका एक अलग। होगा सर, हाँ बाबू बोलिए। एपेक्स मोड में ना होगा? नहीं बाबू, यहाँ पे मोड नहीं होगा। मॉडुलस का ऐसा जरूरी है, एफ ऑफ एक्स जरूरी है कि मॉडुलस हो सकता है। मान लो एफ ऑफ एक्स tan x हो गया, तो tan x का वैल्यू 0π/2 पे कितना होता है, tan 90 डिग्री कितना होता है बताओ, अब याद नहीं है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड होता ना, होता है ना, इनफिनाइट होता ना, इनफिनाइट होता है ना। तो इनफिनाइट हो गया, तो इनफिनाइट पे वैल्यू मेरा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उसको हम लोग लिमिट को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ मोड एक्स भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे मोड हम नहीं लिए बाबू, समझ में आती है बात? यस सर। चलिए, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, यहाँ एगो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हुआ है ना, मान लो ऐसा ऐसा बहुत सारे पॉइंट अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इसका बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बताएंगे, बर्दाश्त कीजिए ना, ठीक है ना। अगर यहाँ एगो पॉइंट मेरा सी ना खाली डिसकंटिन्यूअस ले बाबू, अगर मान लो एन पॉइंट अगर डिसकंटिन्यूअस रहे, सिमिलरली और एन पॉइंट्स, अगर एन पॉइंट्स अगर डिसकंटिन्यूअस रहेगा बाबू, तो जितना पॉइंट डिसकंटिन्यूअस रहेगा या क्या फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा, वहां लिमिट आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, ठीक है ना। तो 4 नंबर बाबू इसी का सब केस है, ठीक है ना। तो ए से बी अगर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अगर है, इसका हम इंटीग्रल मॉडुलस का क्वेश्चन करवाएंगे ना, वहां आपको ज्यादा विजुलाइज होगा, ठीक है। ठीक है सर, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, बर्दाश्त कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत ना है। तो अगर मान लो एन पॉइंट मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ए से क्या करेंगे बाबू, n1 कर देंगे, ए से n1, ठीक है, ठीक है। n2 क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस n1 से n2 बाबू। अगर एन पॉइंट अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस अपर लिमिट, देखो इसका अपर लिमिट यहाँ पे क्या चल जाएगा बाबू, लोअर लिमिट चल जाएगा, n2 से n3, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इस तरह से बाबू कहाँ एन पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, एन पॉइंट मिलेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे बाबू, जैसे क्या किया 1 2 3, इसी तरह से क्या आ जाएगा, एन से एन आ जाएगा, तो एन, ठीक है ना, एन 10 to n हो गया, अरे बाबू एन की वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस तरह से एन एन नहीं जाएगा, बताओ एन एन जाएगा ना जी। फिर उसके बाद अपर लिमिट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा सर, आपकी भावना हम समझ रहे हैं बाबू, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, समझिएगा सर, भावना समझ रहे, ठीक है ना। इसको आप लोग स्टार दे के लिख लीजिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अरे बाबू यहाँ अभी आप जितना हम कर रहे हैं उतना आप खाली समझने की कोशिश कीजिए ना। मान लो कोई एगो फंक्शन है, ठीक है ना बाबू, वो किसी, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर tan x है, तो tan x को अगर इंटीग्रेट करना चाहे, जैसे समझो ना 0 से पाई है और tan x का इंटीग्रेशन कर दें, दिक्कत है कुछ, तो 0 से पाई बाबू है, tan x का इंटीग्रेशन अगर करोगे, ठीक है ना, तो आपको कल हम डिफिनीशन में नहीं लिखा है कि कोई भी फंक्शन अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो अंडरलाइन करके नहीं बताएं कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो tan x बाबू 0 से पाई बाई के बीच में क्या आएगा, π/2 आएगा कि नहीं आएगा, 0 से पाई में पाई बाई 90 डिग्री आएगा ना, तो 90 डिग्री पे tan का वैल्यू क्या होता है, इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट हो गया। तो इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना रहेगा तो पहले कहाँ करोगे, 0 से π/2 के बीच में करोगे, tan x करोगे, आप प्लस π/2 से पाई के बीच में करोगे, क्योंकि π/2 पे tan की वैल्यू क्या इनफिनाइट है, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। तो समझा, समझ में आया। तो इसी तरह जहाँ पे फंक्शन पे वैल्यू तुम्हारा क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो या फंक्शन का मान चेंज करे, वहाँ पे लिमिट ब्रेक करेंगे। तो 0 से पाई के बीच में ना करके 0 से पाई या π/2 से पाई, समझ में आया। यस सर। चलिए अच्छी बात है। तो उसी तरह तो एगो डिसकंटिन्यूअस मिल सकता है ना, अगर मान लो एन पॉइंट मिल जाएगा तो एन पॉइंट के लिए ये कर देना। मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे तो 2 तक लिखेंगे, 3 पॉइंट लेंगे तो 3 लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, फिर n4 से 5 हो जाएगा और क्या। हाँ n4 से 5 आगे यहाँ लिखोगे तो n3 से n4 हो जाएगा, n4 से n5 हो जाएगा, तो इसलिए ना डॉट डॉट दिए हैं। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट मेरा फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, फिफ्थ नंबर भी आसान है। ये सब प्रॉपर्टी हमको कहाँ यूज होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में, है ना। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा वो, मान लो कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एकदम स्थिर से पढ़ा रहे हैं,
इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी इंटू डी एक्स कर रहे हैं। कुछ किए जी, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की जगह कुछ ले लो, साइन एक्स कॉस एक्स टेन है ना, उसको ए से बी में इंटीग्रेट कर दो। जनरल फॉर्म है तो ए से बी लिए, क्वेश्चन रहेगा तो 1 से 2 रहेगा, 2 से 4 रहेगा, चाहे 0 से π/2 रहेगा, यही सब रहेगा ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहता है बाबू, आप फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो ये दोनों लिमिट है ना, इसको आप सम कर दो, एफ ऑफ क्या कर दो, ए प्लस बी कर दो, ठीक है। जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट दोनों को जोड़ दो, उसके बाद क्या जो फंक्शन उसमें घटा दो, ठीक है। घटा दिए बाबू, एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, मेरा फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहता है एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, ये दोनों का सम माइनस एक्स, ठीक है। तो इस केस में इंटीग्रेशन का वैल्यू बाबू ए टू बी होगा, इंटीग्रेशन का मान चेंज ना करेगा, ठीक है ना। इस केस में बाबू इंटीग्रेशन का मान नहीं चेंज करेगा। मतलब क्या सर, अगर पहले एफ ऑफ एक्स था ना, जब एक्स को रिप्लेस कर दिया ए प्लस बी माइनस एक्स से, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का मान चेंज नहीं करेगा। ये तुम्हारा फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है। आप लोग थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में तो ज्यादा विजुलाइज होगा। हम समझ रहे हैं आपकी भावना, अंदर से आपको अंतरात्मा तरह पढ़ा है। ये 3 ठो नहीं समझे बढ़िया से सर। हाँ 3-4 रहने दो ना, 3-4 रहने दो, नहीं समझे हो, आपको बताया ना tan π/2 की वैल्यू आपको तो पहले पता नहीं है। अरे इसमें कुछ नहीं है बाबू, जब मान लो कोई एगो पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो उस फंक्शन पे हम लोग लिमिट ब्रेक कर देंगे, लेकिन बस सर हमको डिसकंटिन्यूअस पता कैसे चलेगा। सर एग्जाम्पल बताइएगा ना तो समझ जाएंगे, अभी थोड़ी ना। हाँ अभी अभी आप लोग थोड़ा लिखिए ना, इसको बर्दाश्त कीजिए ना थोड़ा, एक आकर 2 क्लास। ओके सर। ठीक है सर, आपको सर जैसे मन हो वैसे पढ़ाइए सर, कोई दिक्कत नहीं नहीं बाबू है। जैसा, अच्छा ठीक है। ये 5 नंबर समझ में आया ना। 5 नंबर में क्या कहता है बाबू कि एफ ऑफ एक्स को फंक्शन मान लो tan x है या cos x है sin x है, अब उसको रिप्लेस कर दो, ये दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के और x घटा दो, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का मान चेंज ना करेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू दोनों में सेम रहेगा। यस सर। चलिए अच्छी बात है। ये 5th नंबर है, लिखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू क्या कहता है, दिन भर तो क्लास चलता है जी। बहुत मेहनत करते हैं सर हम लोग, बहुत नाम लेंगे आप। नहीं नाम लो बाबू, नाम लेने से बढ़िया कि लक्ष्मी दो तो मेरा कोचिंग इम्प्रूव करेगा। आप लोग लक्ष्मी नहीं देते हो, ठीक है, नाम लेने से क्या होगा, देंगे है ना। सर। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में बाबू, इसी का सब केस है, 5th का ही सब केस है। 6ठा नंबर प्रॉपर्टी कुछ नहीं बाबू, इसी का सब केस है। अगर मान लो ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, नहीं पुट कर सकता, ठीक है ना। 6ठा नंबर ए की वैल्यू क्या पुट कर दो बाबू, 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत है नहीं सर, ठीक है। और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या रख दो, ए रख दो, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। हमने क्या किया मेरे बाप, ए की वैल्यू 0 पुट कर दिया, बी की जगह ए रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई वही काम करो, जो यहाँ काम किया वही काम यहाँ करो। ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये लगे ए की वैल्यू 0 पुट कर दो बाबू, तो यहाँ क्या होगा 0 प्लस बी की वैल्यू क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, तो 0 प्लस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो 0 प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा बाबू, सेम रहेगा। 6ठा नंबर प्रॉपर्टी। 6ठा नंबर 5 का ही सब केस है। ए की वैल्यू इसमें 0 पुट करो ना, बी की वैल्यू ए पुट करो ना, तो यही चीज आएगा ना, यहाँ 0 पुट करो ए पुट करो, यही आएगा। एगो 2 और है, ज्यादा नहीं है। आप लोग को इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पता है कि हमको बताना पड़ेगा, पता है सर। बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है सर बता। पता है इवन और ओड फंक्शन। अच्छा ठीक है, लिखिए आप लोग यहाँ, लिख लिए सर। ठीक है। 7वां नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, 6-7 गो प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन। 7वां नंबर सबसे ज्यादा यूज होगा। ए माइनस एक्स डी एक्स है सर नीचे। हाँ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स है 6ठा नंबर, ठीक है ना। आपको देखो एग्जाम में जो ठीक है सर। यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा ना, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देगा, इसका आंसर करेगा। ऑप्शन में जय माता दी ए भी रहेगा, ई भी रहेगा, 3-4 गो ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी अगर याद है तो जय माता दी भी मार देना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्या इसका वैल्यू क्या होगा, एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन इसी में बी हटा कर, तीसरा ऑप्शन इसी में ई भी हटा देगा, ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज देगा। तो प्रॉपर्टी याद रहेगा तब ना आपको बनेगा बाबू। और ये जो 7वां क्वेश्चन तो एक ही ना है सर, प्रॉपर्टी तो कोई भी आ जाएगा, तो कोई भी दे मार लेंगे। अरे नहीं मेरे बाप, आप लोग इतना स्लो वर्जन का है जी, कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स,
ठीक है ना? ठीक है। अब इसमें तुम्हारा कहेगा कि मेरा कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना? तो क्या कर देगा, ए से पहला क्या देगा, ए से बी एफ ऑफ, 4 गो ऑप्शन बना देगा, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला सही है। 2 गो ऐसे दूसरा ऑप्शन ये दे देगा, ए से बी एफ ऑफ ए माइनस एक्स कर देगा इंटू डी एक्स कर देगा। इस तरह से 3-4 गो ऑप्शन बना देगा। तो आपको याद होगा तब ना कि इतना बराबर क्या होता है, इतना होता है ना? समझा? एकदम प्रोसेसर से लो एकदम यूज कर रहा हो था गया सर। समान समझ गया सर। भाई। बहुत कष्ट है आप लोग को पढ़ाने में, डिलीवरी आप लोग नहीं सही से दे रहे हो। ठीक है। 7वां नंबर क्या कहता है बाबू? 7वां नंबर ऑर्डर इवन फंक्शन पर आधारित है, ठीक है ना? तो 7वां नंबर सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा पूछा भी है, एकदम डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन उठा देगा, एकदम इंटरनल में ऑब्जेक्टिव में 20 रहेगा, उसमें एगो दूगो इसी से उठा देगा। क्या कहेगा बाबू? इसमें क्या कहेगा, मान लो कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इंटू डी एक्स है, इसको क्या क्या इंटीग्रेट किया, लेकिन लिमिट तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। मतलब क्या सर, इसको इंटीग्रेट कर देगा माइनस ए टू ए, ठीक है? इसको इंटीग्रेट क्या कर देगा बाबू, माइनस ए टू ए। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 आएगा, ठीक है ना? जब लिमिट बाबू तुम्हारा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम है ना, साइन अपोजिट है, तो वैल्यू 0, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, ठीक है ना? कंडीशन अप्लाई है बाबू। इफ बाबू एफ ऑफ एक्स जो है बाबू, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज क्या बाबू, ऑड फंक्शन, ठीक है? अगर एफ ऑफ एक्स यहाँ जो दिया वो ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट 0 आएगा, ठीक है? ये 7वां का ए है बाबू। सर इवन होगा तो बता रहे हैं कि 7वां का ए है, 7वां का बी लिखेंगे। इसी में अगर इवन फंक्शन आ जाएगा मेरे बाबू, अब इवन ऑड बता रहे हैं, ऑल बॉल पिस्तौल नहीं होना है, ठीक है? इसी में बाबू अगर क्या कहेगा आपको, बी ऑप्शन दे देगा, दूसरा क्वेश्चन, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है? इसकी जो वैल्यू होती है बाबू 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये कब होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन नहीं समझ में आया सर? देखो बाबू, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कंडीशन होता है, ठीक है ना? कैसे पता चलेगा? दैट इज, ऑड फंक्शन किसको कहेंगे बाबू, ऑड फंक्शन किसको कहेंगे बाबू? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, मतलब क्या सर, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन कब होगा बाबू? नहीं समझ में आ रहा सर? क्वेश्चन दे रहे हैं एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए बाबू, एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इवन फंक्शन कहेंगे। फिर भी खच रह जाता है। देखो क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तुम्हारा देखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना, यही बड़ा रहेगा कि माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर 0 होगा, जब ऑड फंक्शन होगा, इवन होगा, तो ये डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बाबू, डायरेक्ट पूछा हुआ, तो याद रहेगा तब ना? 7वां के बी नहीं दिख रहा है अच्छा से। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, क्या दिक्कत है बी के में? आपको क्या दिक्कत हो गया? देखो बाबू, पहले हमको पता चलेगा था ना सर कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना बाबू? ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन कैसे चेक करेंगे? अगर आपको पता चले जो दिया हुआ फंक्शन है ऑड होगा, इवन होगा तभी ना। मान लो दिया हुआ फंक्शन ऑड है तो 0, दिया हुआ फंक्शन इवन है तो इसको ऐसे लिख देना। तो देखो बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो। पहले मेरा क्या ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन दे दो, ऑड फंक्शन है ना? कुछ नहीं बाबू, वही कंडीशन लिख दो, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है बाबू, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन है ना, ठीक है ना? अगर ऑड फंक्शन है देन बाबू, देन क्या होगा, क्या होगा बाबू, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन इस पे 2-4 को करवाते हैं, आपको ज्यादा विजुलाइज होगा। क्वेश्चन करवाते हैं। सेकेंड बाबू क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन
इफ एफ ऑफ एक्स बाबू क्या बाबू, सेकंड मेरा क्या इवन फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन बाबू, देन अगर इवन फंक्शन है तो उस केस में क्या हुआ, कंडीशन याद रखना, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, ये कंडीशन जरूर याद रखना बाबू। ठीक है, नहीं आप लोग इतना लिखो, इससे क्वेश्चन करवाता है आपको ज्यादा विजुलाइज होगा। लिखो आप लोग जल्दी से, इससे क्वेश्चन सारे प्रॉपर्टी है सर। अभी और है बाबू, दूगो एगो और, अभी दूगो और है। ठीक है ना, इसका पहले वो ऑड इवन का एगो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन में करवा लेते हैं ना, तब आपको ज्यादा विजुलाइज होगा, नहीं तो फिर आप लोग हम लोग कैसे चेक करेंगे सर कि दिया हुआ फंक्शन ऑड है कि इवन है ना। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है। इधर क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, हेडिंग क्या दे देंगे बाबू, चेक द गिवन फंक्शन। सर पहले लिख लीजिए आप लोग। हो गया सर। चलिए सभी लोग अच्छे से लिख लीजिए, सुंदर सा है, फेर बनाइए। हो गया। चलिए अच्छी बात है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन क्या देंगे बाबू? अभी अच्छा ठीक है, लिखो लिखो लिखो। लिखने में आप लोग थोड़ा तेज रहिए ना, नहीं तो आप लोग को बच्चा के साथ बैठा देंगे। हो गया सर। चलिए ठीक है, अब एक आदमी कंपटीशन करवाता है। ठीक है ठीक है, चेक द गिवन फंक्शन, चेक द गिवन फंक्शन इज ऑड और इवन। आपको चेक करना बाबू, जो दिया हुआ फंक्शन है ऑड होगा कि इवन होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सर, एक्स स्क्वायर, पहला नंबर क्या है बाबू, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा नंबर क्या है बाबू, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, दूसरा नंबर क्या है आपका, दूसरा नंबर आपका क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कर दो, एक्स क्यूब माइनस 3x कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर क्या है बाबू, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है माइनस में मॉड एक्स प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये तीन वो चेक करते पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। आपको क्या कहें, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आपको चेक करना है ना, तो कुछ मत करो। इसका देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स है ना, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। दोनों में क्या लिखा है बाबू, यहाँ भी माइनस एक्स है, यहाँ भी माइनस एक्स है, तो एक्स को क्या कर देंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स लगाओ, तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे बाबू, अब प्लस 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ऑड या इवन चेक आपको करना है तो जहां जहां आपको एक्स दिखाई देगा वहां वहां माइनस एक्स रख देना, उसके बाद सोल्व करना। तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, म्यूट कर लो ना। अरे म्यूट कर लो ना बाबू, क्यों बीपी हाई करवाते हो? अरे म्यूट कर लो ना, कहा तो ऐसे लोग हैं जो कितनों म्यूट करते हैं, कितनों बोलते हैं सर बाबू, जिसको तो पता होगा ना। अरे आधा किलो 1 किलो सब्जी मत बेचो बाबू, आप लोग तो बीपी हाई, आपसे बढ़िया ही सब्जी बेच रहा है। आधा इसीलिए किलो सर लाना है। म्यूट कर देना चाहिए। कौन था बाबू? सब्जी यहाँ क्यों बेचते हो? पढ़ा रहे हैं, शांति से पढ़ो आप लोग। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते माथा खराब हो जाता है। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या बाबू, आपको हम क्या ऑड इवन हमको कैसे चेक करेंगे? तो ऑड इवन चेक करने का एक ही तरीका बाबू, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। जहां जहां आपको एक्स दिखाई देगा वहां वहां क्या लगा देंगे, माइनस एक्स लगा देंगे। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। तो माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा बाबू, एक्स एक्स हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स ना आ गया, एफ ऑफ एक्स नहीं आ गया बाबू, यही बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो आपको क्या बताएं, एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स
मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। अब देखो मेरा अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाता तो तुम्हारा कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। यही आगे में अगर माइनस होकर कॉमन होगा तो तुम्हारा क्या होगा बाबू, ऑड फंक्शन होगा। तो ये तुम्हारा कैसा है बाबू, ये तुम्हारा क्या है, इवन फंक्शन है। समझ में बात आती है। 1 नंबर क्या है बाबू, इवन फंक्शन है। ठीक है, ठीक है सर। और दूसरा ओड है सर। देखा बता रहे हैं, दूसरा तीसरा बाबू आप लोग लिखिए इतना, हम इसको इरेज करेंगे, वहां स्पेस नहीं है फिर हौच पौच हो जाएगा। दूसरा नंबर चेक करेंगे बाबू, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है सर, क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x है, यही। तो आपको क्या बताएं, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा वो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे बराबर माइनस एक्स का क्यू माइनस 3 इंटू बाबू माइनस एक्स। ठीक है सर, इसको सोल्व करो तो माइनस एक्स का क्यू माइनस एक्स का क्यू और ये प्लस 3x। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर सोल्व करो तो माइनस हो गया, तो एक्स क्यू माइनस 3x माइनस कॉमन लो ना जी, बराबर माइनस यही चीज क्या है, एफ ऑफ एक्स ना है, यही चीज एफ ऑफ एक्स ना है, यही चीज ना एफ ऑफ एक्स है। तो माइनस, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया बाबू। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो मेरा क्या बनेगा, ऑड फंक्शन बनेगा। ये कैसा बन जाएगा बाबू मेरा, ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। समझ में आती है बात तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत स्थिति दयनीय है बाबू, ये सब भी अगर समझ में नहीं आता तो। थर्ड नंबर हम लोग चेक करेंगे, आप लोग लिखो पहले, इरेज किए हैं, लिखो भी नहीं होगे, लिखो बाबू। जल्दी लिखो। हमको ला यार फोन है। बोलो बाबू, कुछ बात है। ठीक है, हम लोग क्या करें बाबू, थर्ड को चेक करो। थर्ड को अगर हम लोग चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है मेरा, माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब आपको हमने क्या बताया बताओ, कुछ है? हाँ ग्रुप में डाला हुआ है होमवर्क, हाँ देख लो जाके। चलो ठीक है बाबू, आपसे तो बढ़िया ये सब है ना, 6th क्लास वाले ना, पूछने इस टाइम आती है कि सर होमवर्क दिए हैं, देखो तो कितना एक्टिव है। आप लोग देते तो ना बनाते हैं। ठीक है, आप लोग से बहुत बढ़िया है बाबू, पढ़ने में भी सब ठीक है। ठीक है, ये मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। हमने आपको क्या किया बाबू, क्या कहा कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो माइनस एक्स हो गया, मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब मोड के अंदर कुछ क्वांटिटी डालो बाबू, मोड के अंदर कुछ क्वांटिटी डालो, तुम्हारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मॉड एक्स प्लस 1। यही चीज में आपको क्या है, एफ ऑफ एक्स है, यही ना बाबू मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ गया, तो कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हो गया। अरे बाबू नहीं पढ़ने का मन है तो आप लोग चल जाओ ना, काहे अनम्यूट करके खटखुट वाला आवाज करते रहते हो, शांति से नहीं पढ़ा जाता है क्या। लिखिए आप लोग, 2 और देते हैं बाबू, एक साइन और फंक्शन सर जी, माइनस आगे आगे। अरे माइनस पहले क्वेश्चन वाला माइनस ना मेरे बाबू, ये माइनस क्वेश्चन वाला ना है, वही ना है। एफ इतना ना, टोटल ठीक ना है सर, थोड़ा सोचता नहीं ना। नहीं सोचता बाबू, तो मैं सर तो बाहर वाला भी माइनस हट जाएगा सर। अरे देवा देव माइनस वाला, अरे ये क्वेश्चन जहर खा लो सर बाबू। कंटिन्यू कीजिए, आगे हो गया कीजिए। सर, हो गया सर। अरे ये क्वेश्चन, ये जो है इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, और इतना बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो इतना बराबर एफ ऑफ एक्स लिखे हैं। हे देवा हो देवा, उठा ले प्रभु उठा ले, अरे हमको ना है आप लोग को। अभी नहीं उठना है सर। अरे ऐसे रहेगा तो क्या करेगा बाबू, उठना ही पड़ेगा ना, एक तो बेरोजगारी बढ़ हमने रहा क्यों है। उठवा रहा सर? ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए ना सर, तभी ना होगा ये फैन। तो ओरिजिनल नहीं आया बाबू। यस सर, हो गया सर। माइनस
फिर भी इसको क्लियर ना हुआ होगा, ठीक है ना, आप डर के मारे बोल दिए, बेइज्जती होने से बोल दिया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नहीं सर, हो गया। बेइज्जती होने हो की गया। क्या बात है? बेइज्जत नॉलेज भी नहीं है। होना चाहिए ना सर। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बाबू, क्या है नेक्स्ट? एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो मेरा कॉस एक्स मेरा क्या बाबू, इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा? तो कुछ हमको पता नहीं करना है। देखो क्या, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो 8 कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा का कॉस थीटा, तो 8 कॉस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यही चीज मैंने ऊपर एफ ऑफ एक्स आ गया, तो कॉस एक्स मेरा क्या होगा बाबू, इवन फंक्शन होगा। ये मेरा कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी में अगर एगो साइन एक्स कर दे, आप लोग ये सब लिखे हो जो, लिखो पहले, आप लोग पहले लिखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, एगो और एगो साइन वाला दे देते हैं। बोलो आप लोग, साइन आउट होगा कि इवन होगा? ओड और ओड सर। ऑड सर। जी साइन सर, का और स्क्वायर, साइन का स्क्वायर इवन। इवन। तो इस तरह से अब हम दे देते हैं फिर भी, है ना। 5 नंबर लिख लो बाबू, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो हम लोग क्या, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन हमको 5 नंबर में क्या बोले सर? साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स लिख लो। 5वां नंबर क्या बाबू, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसको हम क्या लिखें, ये मेरा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये बाबू क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो 7 गो प्रॉपर्टी, एगो दूगो और है बाबू। पहले एगो और इस पे एक दूगो क्वेश्चन करवा लेते हैं, चुटकी वाला देखो, ऑड इवन वाला है ना, जल्दी से करो। उसके बाद ऑड इवन का आपका कंसेप्ट पूरे समाप्त हो जाएगा। तो आपका एग्जाम में कैसे पूछेगा, डायरेक्ट LHS देगा, RHS आपसे पूछेगा। साइन का कैसे हुआ सर ऑड? साइन का ऑड कैसे हुआ जी, बताते हैं बाबू हम क्या सही है सर, मिटाइए। बाबू देखो साइन का ऑड कैसे हुआ। साइन माइनस थीटा क्या होता है बना बाबू, लिया। बताइए। साइन माइनस Cos थीटा थीटा। क्या, साइन माइनस थीटा Cos cos थीटा। थीटा। वाह मेरे लाल, माइनस साइन वाह। थीटा। वाह मेरे लाल। अब नहीं sin माइनस थीटा कर दिया सर। माइनस साइन थीटा सर। हे देवा हो देवा, आप लोग 6-7:20 में आइए बाबू, ठीक है ना। सुबह मॉर्निंग में क्लास चलता है बच्चा सबका, DAV का स्टूडेंट है, सरस्वती विद्या मंदिर का, ठीक है ना। सब 7:20 में आइए, लिंक कहिएगा तो हम भेज देंगे, ठीक है ना। उसमें आइए और कंपटीशन आपको करवाते हैं, ठीक है ना। आपको बोल रहे अपने छोटा छोटा भाई को अभी से भेजेगा तब ना तेज बनेगा, नहीं तो फिर यही साइन माइनस थीटा वो क्या आगे जाकर पढ़ेगा, कोसेक थीटा पढ़ेगा, ठीक है ना। तो सर अभी बोल तो- रहे हैं CBSE बोर्ड बुलाना, इसीलिए। हाँ ये तो बात है बाबू कि बिहार बोर्ड में हमको देखो नंबर से दिक्कत हो जाएगा, फिर हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। बिहार बोर्ड है में लेकिन तेज सर, लेकिन बिहार बोर्ड से। अरे बाबू तो क्वेश्चन ठीक है, बिहार बोर्ड से अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा इन्वॉल्व करो। देखो 10th का तुम्हारा बिहार बोर्ड साथ देगा, लेकिन 11-12 में थोड़ा कम जाएगा। जहाँ जो डिप्लोमा करवा दिया, बीटेक करवा दिया, तो पूरे गायब हो जाएगा। बीटेक में तुमको कहीं नहीं हिंदी में किताब मिलेगा, ठीक है ना, कहीं नहीं हिंदी में किताब मिलेगा। डिप्लोमा में तो थोड़ा बहुत मिल भी सकता है, लेकिन बीटेक ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन में हिंदी में किताबें ना मिलेगा। नहीं सर, डिप्लोमा का भी नहीं मिलता है हिंदी में। बहुत कम मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा, है ना। वाले को भी कोचिंग कराते हैं क्या? ठीक है, तो ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का आपको हिंदी, ऑड होना विषम, और इसका हिंदी क्या होगा पता है आपको? विषम संख्या। ऑड नंबर मैंने विषम संख्या। फंक्शन का क्या बड़ी हिंदी करते हैं, फलन फलन फलन। हाँ सर, फलन होता है सर, विषम फलन, है ना। देखो वो कैसे आउट हुआ, एफ ऑफ एक्स है ना, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा क्या, कोस थीटा, ठीक है ना। तो साइन माइनस थीटा कोस थीटा लिखोगे तो यही ऑल बॉल पिस्तौल हो गए, तो माइनस क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, तुम्हारा क्या हो गया, आउट हो गया। हाँ बाबू, सुबह मॉर्निंग में जो 5, 6, 7 का ना, उसका जब बाहर नवोदय सैनिक विद्यालय इस सब का तैयारी करवाते हैं सुबह 7:20 में। जिसको जिसको जरूरत है अपने भाई को भेजो, छोटा छोटा भाई को, लेकिन थोड़ा उसमें तैयार करके क्या क्या बाबू, 10th क्लास का भी?
10th का भी नहीं है, टाइम ही नहीं बच रहा, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं 5 से लेकर डिप्लोमा बीटेक सब पढ़ाएं, लेकिन टाइम बचेगा तब ना, मैनेजमेंट सही से ना हो पा रहा। अभी तो 5, 6, 7 है पढ़ाने का, तो इंटर 12 क्योंकि हम 4 साल खुद पढ़ाए हुए ना बाबू, विजन क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था, 12 वाले को भी पढ़ाते। जनवी स्कूल से 10th क्लास उसको बोल रहे हैं। हाँ तो 10th का भी नहीं है बाबू, 10th का होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ। अभी तो पहले 5, सर 6 वाला। पहले सर किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते थे आप? बाबू देखो, विजन नालंदा। क्लासेस, विजन क्लासेस, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, गया 3-4 मैं साल पढ़ा। नहीं बाबू, पटना में। और ठीक अभी है, सर वर्तमान में आप कहाँ हैं सर? अभी नालंदा कौन- डिस्ट्रिक्ट, कौन इंस्टीट्यूट बोले सर? विजन क्लासेस। मैथ पढ़ाइए सर, मैथ। अरे के सिंह वाला, आपको नहीं पता होगा, वो के सिंह का है खुद। वो भी शुरू में क्या करते थे, अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया, पहले वैसे पढ़ाते थे ना, हमारे तरह वैसे मैंने इंडिविजुअल कोचिंग पढ़ाते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वैसे धीरे धीरे चला तो खोल दिए, है ना। हो जाएगा बाबू, धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। एजुकेशन को सोच रहे 5 से लेकर 12 ग्रेजुएशन सब शुरू कर दें, क्योंकि सब चीज तो मन से पढ़ा हुआ है ये ना, लेकिन टाइम नहीं बच पाता। हाँ बाबू, नेक्स्ट हम आपको क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, जो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का प्रॉपर्टीज था ना, उस पर थोड़ा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या बाबू, -1 से 1। मॉडेक्स वाला बता दीजिएगा सर। अरे वो लास्ट में बताएंगे, वो छोड़ेंगे कुछ नहीं, क्यों टेंशन लेते हो। sin 5x है बाबू, sin 5x है इंटू cos 4x है इंटू dx है। क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है क्या, -1 से 1। जब भी आप लिमिट सेम देखना, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड अगर सेम दिखना, खाली साइन अलग रहेगा, यहाँ लिमिट सेम है नहीं जी, -1 से 1 खाली साइन अलग है, तो उस केस में तुम डेफिनेटली तुम ऑड इवन का कंसेप्ट लगा देना, ठीक है ना, ऑड इवन वाला कंसेप्ट लगा देना, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या कहता है, -π/4 से π/4 से π/4, और आपका क्या है, x क्यू बाबू sin 40x, sin के पावर 40x इंटू dx है, ठीक है। ठीक है, कितना टाइम हो गया, अच्छा इसको फिनिश कर देंगे। 3 नंबर क्या है बाबू, 3 नंबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4, बहुत बड़ा चल जाएगा, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे, आप ही लोग बनाना, sin स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। देखो आपको क्या कहना, जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखना तो एक नजर लिमिट पे ध्यान दे देना कि लिमिट मेरा सेम है कि नहीं है। तीनों क्वेश्चन में बाबू लिमिट मेरा क्या है, सेम है। यहाँ लिमिट -1 से 1 है, -π/4 से π/4 है, -π/4 से π/4 है ना, ठीक है। ठीक है सर, तो यहाँ पे बाबू वही जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो यूज करना, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या अभी बताएं, प्रॉपर्टी नंबर जो 7 अभी बताएं बाबू, क्या बताएं कि लिमिट अगर आपको सेम रहेगा, लिमिट अगर सेम रहेगा बाबू, आप लोग उल्टो लिखे हो तो उल्टो, नहीं लिखे हो तो फिर ऑल बॉल पिस्तौल हो, यार तो फंक्शन है जीरो ठीक है ना बाबू। हाँ ना, तो तो हम लोग क्या करें बाबू, एफ ऑफ एक्स, यही ना मेरा टोटल एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स हम चेक कर लेंगे। अगर ये मेरा ऑड निकल गया, अगर ये ऑड निकल गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0, अगर इवन निकल गया तो उसको थोड़ा सोल्व करेंगे। तो यही ना एफ ऑफ एक्स है मेरे बाबू, यही ना मेरा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स यही है ना जी, बताओ। तो एफ ऑफ एक्स चेक करो कि ऑड है कि इवन है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना बाबू, sin 5x इंटू cos 4x है, ठीक है। अब ये ऑड है कि इवन हमको कैसे पता चलेगा, तो x को -x से रिप्लेस करो, ठीक है ना। तो साइन के पावर, ये बताए ना, साइन -x हो जाएगा, और ये पावर के होल पावर लिख सकते ना, ये तो पहले बतेबे किए है ना। ठीक है सर, यहाँ से क्या होगा बाबू, cos -x हो जाएगा, x को -x से, ठीक है। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या, cos थीटा, आप लोग के अनुसार साइन माइनस थीटा बाबू क्या होगा, -sin x हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा पावर 5, और cos माइनस थीटा क्या, cos थीटा, तो यहाँ cos से पावर कितना हो जाएगा, पावर फिर अंदर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, cos 4x हो गया, ठीक है। -1 के पावर 5, -1 के पावर 5 का -1, तो ये कितना हो जाएगा, -sin 5x हो जाएगा इंटू cos 4x हो जाएगा। तो देखो तो
माइनस छोड़ दो तो साइन 5x cos 5x यही ना एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे बाबू। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया, और फंक्शन ना हो और गया, फंक्शन थर्ड वाला बताइए सर। यस सर। आउट फंक्शन आ गया। तो आपको कंडीशन लिख, अगर एफ ऑफ एक्स आउट फंक्शन है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या, नवेदम का लड्डू। सर जीरो। कल थर्ड वाला बताइए सर, थर्ड वाला। दिक्कत है कुछ, बोलो। थर्ड वाला सर बताइए सर, इवन वाला। अरे पहले एक वो बोलने दो ना आप लोग, और बोलो बाबू क्या बोल रहे इवन थे। वाला बताइए सर, इवन वाला। अरे रुको ना, पहले वो पीछे से बोल रहा था आप। बोल रहे हैं कि सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। नहीं बाबू, ये आपको ऐसे पूछबे नहीं करेगा, इसमें जय माता दी, जय माता दी बी, जय माता दी सी, ये डी रहेगा, ठीक है ना। तो हम मार देना अपना, तो ये आपको 2 नंबर में ना पूछेगा, पूछने वाला बौधा थोड़ी कि आपको 2 नंबर देगा। 1 नंबर। हाँ बाबू, जय माता दी करके रहेगा, जय माता दी ABCD, ठीक है ना। तो अपना मारना अपना। ओ ये सर फोरियर सीरीज में बहुत कम बताएं सर। हाँ? फोरियर सीरीज में -1 से 1, तो आप बोले थे कि अगर लिमिट सेम रहेगा और उसका जो है सो ये साइन जो चेंज रहेगा तो वो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। ऑड बाबू पहले फंक्शन डायरेक्ट हम थोड़ी बोले हैं, डायरेक्ट से पहले ये अंदर चेक करना, अगर ऑड रहेगा तभी 0 होगा। इवन अगर मान लो ये एफ ऑफ एक्स इवन आ जाता तो 0 नहीं होता। कंडीशन 7 नंबर का ए भी वैसा देखो ही ना। तो पता चल रहा है सर। हाँ वो पता चल रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो सामने आँख एक खोलोगे पता चल जाएगा, है ना। लेकिन सबको नहीं पता चलता है। सर थर्ड वाला बताइए ना एक ठो। अरे बता रहे हैं बाबू, बता रहे हैं। अपोजिट भी बोले थे, लिमिट अगर अपोजिट रहेगा तो लिमिट अपोजिट हुई है बाबू ये एक उल्टा माइनस एक नहीं है आपको क्या। हाँ। मैग्नीट्यूड सेम है ना बाबू, साइन अपोजिट बोले ना, साइन अपोजिट बोले, मैग्नीट्यूड है यस ना। सर, साइन अपोजिट बोले थे सर। ठीक है ना, साइन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन मैग्नीट्यूड है, साइन जानते हो ना। अरे माइनस थ्री वही पूछ रहे, मैग्नीट्यूड सेम है और साइन चेंज है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 है, कि चेक करके ही 0। डायरेक्ट अगर आपको हम अभी ना बोले बाबू कि इसमें इक्वेशन 2 नंबर 4 नंबर नहीं पूछेगा, इसमें 1 के नंबर पूछवे करेगा, जय माता दी ABCD ऑप्शन। आप अगर कर ले तो कि ऑड हो गया तो 0 हो गया, इवन हो गया तो सोल्व करना। बाबू आप डायरेक्ट अगर समझो, आप देख के अगर आप कह सकते हो कि मेरा ये ऑड फंक्शन, तो डायरेक्ट आंसर 0, बस 1 नंबर मिल गया। सर 2 भी ऑड है सर, 3 इवन है। नहीं देख के अगर आपको ऑड नहीं पता चल रहा तो सोल्व करके ऑड निकालना। चलो यस सर, आगे बताइए। ये मेरा क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा बताओ। ऑड सर, 2 नंबर। लिखो जल्दी लिखो। ओके सर, लिखो जल्दी लिखो बाबू। यही ना मेरा एफ ऑफ एक्स है बाबू। होगा सर, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू साइन पावर 40x है। लिखो जल्दी लिखो, स्पेस नहीं है। हो गया सर। तो ये मेरा क्या बाबू, ऑड है ना। यस सर। रिजल्ट 0, देखना पुट करना, नहीं करेंगे। अब ये बाबू क्या, एफ ऑफ एक्स यहाँ चेक करो, इवन है। इवन है सर, इवन है सर। ठीक है, यहाँ क्या बाबू, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो साइन माइनस थीटा कॉस थीटा होगा बाबू। कहाँ गया कॉस थीटा वाला, क्या नाम था जी, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा कहाँ गया। यस सर। क्या नाम है बाबू, अंकित कुमार। अच्छा, तो साइन माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे, यही आ गया, तो तुम्हारा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, यही ना एफ ऑफ एक्स है। इवन मेरा इवन हो गया बाबू, ये तुम्हारा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन है तो सिंप्लीफाई करो, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा इवन फंक्शन हो गया। तो 7 का बी लगाओ, 7 के बी लगाओ, लिखो जल्दी से, जल्दी करो बाबू, टाइम हो गया। सर। भुका देते, जल्दी करो। आप पढ़ाइएगा ना सर। अरे इसको कर देते हैं, और टाइम हो गया सर। अरे तो इसको कर दो ना, काले इसको छोड़ोगे, आधा दूर ले जाके छोड़ देते हैं, अपना करना आप लोग। फर्स्ट प्रोसेस बता दीजिए सर, हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो हमको ये क्या पता चल गया सर, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है बाबू मेरे, तो इतना बराबर क्या लिख सकता है, -π/4 है, फिर π/4 है बाबू मेरे, साइन स्क्वायर एक्स है इंटू dx है, ठीक है।
तो आपको इवन फंक्शन में 7 का बी लगाओ, आपको क्या बताएं, हम लोग क्या लेंगे बाबू, 2 से 2 कॉमन लेके लोअर लिमिट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। है ना, क्या करें बाबू, इससे हम लोग 7 का बी प्रॉपर्टी लगाओ ना, तो 2 कॉमन लेंगे सर, लोअर लिमिट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, मार्कर भी खत्म हो गया। 2 क्या लेंगे बाबू, कॉमन लेंगे, लोअर लिमिट को 0 से π/4 कर देंगे, इंटू साइन स्क्वायर x कर देंगे, इंटू dx कर देंगे। इवन फंक्शन का यही है ना, देखो ना 7 का बीजी 2 से कॉमन लेके 0 से 1 ये थे ना। यस सर। है ना, अब इसको सोल्व करो। अब इसमें इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो तो अच्छी बात है बाबू, नहीं जानते हो तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही बताया 1 माइनस cos 2x हो जाएगा बाई 2। साइन स्क्वायर को तोड़ो ना, ठीक है। अब इसको बाबू क्या करो, इंटीग्रेट करो 1/2 cos 2x को, उसके बाद लिमिट पुट करना, आंसर लुटना। अब 2 आगे क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। लिखो आप लोग पहले, जल्दी करो बाबू। राइट कर लिए सर। चलिए अच्छी बात है। जो भी दोस्त है, फ्रेंड है, उसको थोड़ा सीबीएसई में पढ़ाओ नहीं, लेकिन फॉलो करवाने की कोशिश करो बाबू। आने वाला समय में बिहार बोर्ड के वैल्यू नहीं हुआ, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग का इन्वायरमेंट तेजी से जो चेंज हो रहा है, सरकार को तो अभी ऐसा सोचना चाहिए ना। बहुत सारा स्टेट तुम देखोगे, कोई एक स्टेट है शायद हरियाणा की कोई स्टेट है, वो अपना जितना भी गवर्नमेंट स्कूल सबको सीबीएसई बना दिया, ठीक है ना। दिल्ली भी है सर। ठीक है ना, सबको सीबीएसई। सर हम लोग को दिक्कत होता है पिछड़ा सर। कम करेगा तब ना सर। बिहार में शिक्षा का मतलब है जब छुट्टी मिला उसका आदमी का तब एग्जाम ले लिया। एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। 0 से π/4 बाबू, इसको इंटीग्रेट करो, सेपरेट करो 1/2 माइनस। सर आपका आवाज स्लो आ रहा है। आ रहा है। डिस्चार्ज हो गया इसलिए स्लो आ रहा है, ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना। आप अपना हेडफोन का साउंड बढ़ाइए। इतने साउंड है सर, कहाँ से बढ़ावे यार। अरे भाई आ रहा है, क्यों हल्ला कर रहा, छोड़ो ना। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा सर यही सब बहुत बोल दे रहा है, कान फट जाता है। इसका लास्ट जो आंसर आता बाबू, इसका जो आंसर होता है, बोलिए सर। आवाज सही से नहीं जा रहा, कह रहे हैं इसको सोल्व। हेलो 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 सर। अरे सर कुछ बना ही रहा है यार, हेलो हेलो बार बार काला बोलते हो। ठीक है बाबू, अब इसको सोल्व करना, आगे आप लोग प्रोसीड करना। 0 से π/2 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, 1/2 2 into x होगा ना जी, cos को साइन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। इसको करना आंसर जो इसका आता है बाबू कितना आता है, π/4। इसका सोल्व करना, π/4 माइनस 1/2 आता है, कितना पड़ेगा हमको आंसर इसका। ठीक है, यही आता बाबू, π/4 माइनस 1/2 आता, ठीक है ना। सोल्व करके निकालना π/4 माइनस 1/2 बाबू। अरे देखने लिमिट भूल जा तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पीछे इतना बार बताया एकदम, लिमिट भूल जा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, बाद में लिमिट पुट करो। इतना भी अगर आप लोग से नहीं होता बाबू तो कैरी लगना कंफर्म है। सर अब समाप्त कीजिए सर, टाइम हो गया। ठीक है बाबू, तो अब हम एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी एक बार बच गया उसको ही लिखाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, फिर क्या करेगा, डेफिनेट का क्वेश्चन चलेगा खटाखट, है ना।